Yo is here. Welcome to my channel. Why not to my please subscribe my channel and like this video and leave your comment also at the end of watching this video. In this video we can talk about the chapter number 8, regional economic integration. काफ़ी एज अ जस्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ये चैप्टर है। जस्ट इसको मैं फास्टली मूव करूँगा, ठीक है। इसमें जस्ट कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, ठीक है। छोटी छोटी ज़्यादा ब्रीफिंग वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ये होती है कि आप दो कंट्रीज़ या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ का आपस के अंदर मतलब रिलेशनशिप कैसा है, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या और डिफरेंट फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, वो दोनों कंट्रीज़ का आपस में मतलब किस तरह सा रिलेशन है, ठीक है। दोनों के दरमियान एग्रीमेंट्स किस तरह के हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेसिकली रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। मतलब दोनों के आपस में एग्रीमेंट्स को बेसिकली बोलते हैं कि आप एग्रीमेंट्स। रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि दोनों कंट्रीज़ में अगर आपके एग्रीमेंट्स अच्छे हैं तो उससे ये होगा कि आपको ड्यूटीज़ कम पे करनी पड़ेंगी, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह इजीली कर पाएंगे, ठीक है। रीजनल इंटीग्रेशन बेसिकली ये है कि रिलेशनशिप दो कंट्रीज़ का आपस में, ठीक है, इसको बेसिकली बोलते हैं रीजनल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके अलावा ये नीचे क्वेश्चन किया है कि रीजनल जो ट्रेड है एग्रीमेंट, इसके अंदर आपको फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहिए, जाहिर सी बातें करना चाहिए। फ्री ट्रेड को प्रमोट करेंगे, दोनों कंट्रीज़ का रिलेशन मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, दोनों की इकोनॉमीज़ के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, ये कि ठीक है। दोनों इजीली, दोनों के अंदर जो बैरियर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, जो ड्यूटीज़ के, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ ये एक थोड़ा सा ब्रीफिंग वाला कॉन्सेप्ट है जस्ट कि कौन से लेवल्स होते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर। 5 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल होता है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया ऐसा एरिया होता है कि मतलब आपने अपनी जितनी भी ट्रेड है ना उसको फ्री कर देता होता है। फ्री ट्रेड के आपने उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगाने, कोई ड्यूटीज़ नहीं लगानी, आप जितनी भी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे। रीजनल इंटीग्रेशन बेसिकली क्या, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ आपका रिलेशन होता है इसके अंदर। तो मतलब कि जिनके साथ भी आप रिलेशन, उसके ऊपर आप बैरियर्स वगैरह ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फ्री ट्रेड एरिया का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है। इसके अंदर ना मतलब दो उन्होंने एक यूनियंस की बहुत बड़ी एग्रीमेंट्स या यूनियंस की हम उन्होंने एग्जांपल दी है। एक एफ्टा है, एक दूसरा है नेफ्टा। ये बहुत बड़ी यूनियंस है, यूनियंस भी हैं और मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की तरह एक मतलब काम कर रही हैं। ये बेसिकली ये कि एफ्टा बेसिकली स्टैंड फॉर है, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब इसके अंदर 3 से 4 कंट्रीज़ आती हैं, नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड एंड लिचनटिज्म, पता नहीं क्या वर्ड लिखा हुआ है। ये मतलब 4 कंट्रीज़ हैं। इनका मतलब इन 4 कंट्रीज से मिलकर ना ये एक अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। इसका है एफ्टा स्टैंड, मतलब इन्होंने अपना एक ट्रेडिंग एसोसिएशन बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरा है नेफ्टा। नेफ्टा बेसिकली नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अंदर 3 कंट्रीज़ हैं, यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है। मतलब ये उन्होंने एग्जांपल दिया कि इन कंट्रीज़ के अंदर मतलब फ्री ट्रेड हो रही है, बिल्कुल, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन क्या है? कस्टम यूनियन भी वही चीज़ है कि आपने अपने जो ट्रेड के बैरियर्स हैं ना उनको ख़त्म करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरे नंबर पे ये कि अपनी ट्रेड पॉलिसी को के अंदर कुछ कस्टमाइजेशन भी करनी पड़े तो आप इजीली उसमें कर सकें, ठीक है। कस्टमाइजेशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट करनी है जब आप उसमें चाहें ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी एक्सटर्नली तौर पे आप उसमें कुछ पॉलिसीज़ के अंदर मज़ीद चेंजिंग कर सकें, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी है अंदीन पैक्ट। ये भी कोई आई थिंक कोई इसी तरह का सिनेरियो है जैसे नेफ्टा या एफ्टा वगैरह। इसी में भी कुछ कंट्रीज़ हैं, देखें नेम लिखे होंगे उन्होंने। नेक्स्ट आ गया कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट के अंदर भी यही उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि आपने अपनी जितनी कंट्री के साथ ट्रेड करनी है, इसके अंदर ये कि बैरियर्स को ख़त्म करना है। अपने दूसरे नंबर पे पॉइंट ऑफ व्यू में कहा है कि ट्रेड पॉलिसी को अच्छा करना है। तीसरे नंबर पे ये कि आप अपनी चीज़ों की मूवमेंट कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप इजीली इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को इजीली आपके लिए फ्री मूवमेंट कर देनी है, ठीक है। आप उसको आसानी से मतलब प्रोड्यूस कर पाएँ। फ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये कि आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। मतलब उसको ईजिली आप प्रोडक्शन कर पाएँ। कॉमन मार्केट कॉन्सेप्ट ये कह रहा है बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है। एक ही पॉइंट एक ही है कि आपने अपने ट्रेड के अंदर जो है बैरियर्स हैं उनको ख़त्म करना है, ट्रेड को फ्री करना है। और इसके अलावा ट्रेड की ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है मतलब जो जिसको हम बाद में कस्टमाइज़ भी कर सकें, ठीक है। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन यार बेसिकली वही कॉन्सेप्ट, यूरोपियन यूनियन जिसको कहते हैं, इसी एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। इसका भी कॉन्सेप्ट वही है कि मतलब आपने अपने ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करना है, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म करना है, दोनों के दरमियान पॉलिसीज़ को अच्छा करना है। अपने आपस में मतलब जो भी आपके बाहमी मतलब ताल्लुकात के बेस के ऊपर आप उसके अंदर कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अपनी मतलब
आपने एक इकोनॉमिक यूनियन के अंदर ये कि आपने एक अपनी इकोनॉमी के अंदर एक करेंसी को सेट कर देना है, इसके अंदर एक करेंसी सेट हो जाती है, और इसके अलावा आपने अपनी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी वगैरह सेम बना लेनी है, ठीक है, ताकि आपको ट्रेडिंग करने में इजीनेस हो, ठीक है। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन की बात की है। इसकी एग्जांपल ऐसे कि मतलब वो जैसे यूरो है, वो जिन कंट्रीज़ ने मतलब उनको अप्रूव किया हुआ है, ठीक है, वो उन कंट्रीज़ के अंदर उसकी बिल्कुल ट्रेडिंग इजीली हो रही है। जैसे पाकिस्तान में यूरो नहीं यूज़ होता, जिन कंट्रीज़ के अंदर हो रहा है तो उन्होंने के अंदर उसकी ट्रेडिंग बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जिनकी करेंसी बेसिकली नहीं भी है लेकिन उन्होंने आपस में उसके एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, ये इकॉनमिक यूनियन का ये कॉन्सेप्ट है। लास्ट है पॉलिटिकल यूनियन। पॉलिटिकल यूनियन भी यही चीज़ है कि आपका पॉलिटिकल सिस्टम ये आपकी रीजनल इंटीग्रेशन के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स, ठीक है, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, दोनों कंट्रीज के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, इससे ये कि अच्छी इम्पैक्शन हो, इकोनॉमिक सिस्टम आप लोगों का बेहतर होगा और आपकी जो ट्रेडिंग है वो भी काफ़ी बेहतर होगी। मतलब 4-5 कॉन्सेप्ट है जिसको गो थ्रू आप कर लें, ठीक है। इसमें उन्होंने यूनाइटेड स्टेट का एग्जांपल देके बताया कि ये भी एक बहुत पॉलिटिकल यूनियन है वहाँ पर। नेक्स्ट आगे उन्होंने बताया कि वाई शुड कंट्रीज इंटीग्रेट देयर इकोनॉमी, कि कंट्रीज किस तरह से इंटीग्रेट कर रही होती हैं इकोनॉमीज़ के अंदर, ठीक है। आप जाहिर सी बात है फ्री ट्रेड करेंगे, उससे आपकी फ्री ट्रेड करेंगे, और उसके अलावा पॉलिसीज़ बना लेंगे, उसके अंदर ये होगा कि फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना आसान होगा, अपने वर्कआउट करना अदर कंट्रीज़ के साथ आसान होगा, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना, बिजनेस ऑपरेट करना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है, कि आपकी इकोनॉमी उससे बेहतर होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाट लिमिट्स एफर्ट एट इंटीग्रेशन, के इंटीग्रेशन करते वक्त मतलब आपने ट्रेड करनी है दोनों कंट्रीज आपस में, तो उसके अंदर आपको कुछ लिमिट्स का भी ख्याल करना पड़ता है। उन्होंने 2 इधर सिनेरियोज आई थिंक सो दिए हैं, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डिवर्जन। इसमें उन्होंने फर्स्ट ट्रेड क्रिएशन में ये बताया हुआ है कि लो कॉस्ट प्रोड्यूसर विद द फ्री ट्रेड एरिया रिप्लेस। इसमें ये क्या उन्होंने कहा कि जो आपके लो कॉस्ट पर जो चीज़ बन रही है लो कॉस्ट के अंदर, आपने उसको हाई कॉस्ट के अंदर रिप्लेस कर देना है। इसका ये कॉन्सेप्ट क्या है। दूसरा दूसरा जो है इसके ऑपोजिट है कि हाई कॉस्ट, अपने हाई कॉस्ट वाले को लो के साथ रिप्लेस कर देना है। पता नहीं ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा हुआ है ट्रेड क्रिएशन के अंदर। इसको आप जस्ट गो थ्रू कर लें, इसमें मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं है कुछ। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यूरोप। अब इसमें भी वही है, यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के अंदर क्या है कि 27 मेंबर्स हैं, और इसके अलावा एफ्टा के अंदर 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्राफ दिया हुआ है। व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन, वही पुरानी डिस्कशन है, बस इसको एक स्टोरी दी हुई है, आपने इसको रीड कर लेना है। यूरोपियन यूनियन क्या चीज़ थी, ठीक है, इसका बेसिक पर्पस क्या था, ठीक है। यूरोपियन एक्ट उन्होंने 1987 में, डेट्स वगैरह एक तो देख लेना अगर कोई इसमें अगर आपको ये फॉर्म कब हुई थी यूरोपियन यूनियन, उन्होंने लिखा होगा इसमें। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 वाज फॉर्म्ड एट ट्रीटी ऑफ रोमी विद द ग्लोबल ऑफ बिकमिंग अ कॉमन। 1957 के अंदर ये फॉर्म हुई थी, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इसको देख लेना। यूरोपियन काउंसिल का बताया हुआ है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ पर कौन कौन से सिस्टम्स हैं, वहाँ की कौंसल है, कमीशन है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन है, वहाँ की पार्लियामेंट एंड जस्टिस है। पॉलिटिकल सिस्टम का बेसिकली उन्होंने एक सिनेरियो बताया हुआ है। और उसके अलावा आगे बताया यूरो, व्हाट इज़ अ यूरो, ठीक है। यूरो जाहिर सी बात है कि करेंसी है जिसको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अब यूज़ किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है सेकंड लार्जेस्ट करेंसी जोन इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे डॉलर है, डॉलर के बाद यूरो यूज़ की जाती है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और उसके बाद आगे इसमें क्या है, इज़ अ यूरो अ गुड थिंग। जाहिर सी बात है एक अच्छी थिंग भी है और बुरी भी है। अच्छी थिंग ऐसे है कि जो तो इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं उनको बेनिफिट हो रहा होता है, और जो नहीं कर रहे हैं मतलब जो कंट्री ने नहीं एक्सेप्ट की हुई, तो मतलब जाहिर सी बात है उनको ड्रॉबैक ये हुआ। अगर उन्होंने इस कंट्री से ऐसी कंट्री से कुछ डेट लिया हुआ है या वहाँ से कुछ कोई चीज़ मंगवाई हुई है, तो वो जाहिर सी बात है कॉस्ट उसके ऊपर इंपोर्ट की हुई, तो उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी उनको, ठीक है। शुड द यूरोपियन यूनियन कंटिन्यू टू एक्सपैंड, ठीक है, इसको एक्सपैंड करना चाहिए, एक्सपैंड करेंगे जाहिर सी। वो कह रहे हैं कि 2004 के अंदर इसको मज़ीद एक्सपेंड किया गया 25 स्टेट्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद आगे लिखा हुआ है, जस्ट ना ये रीड करने वाला है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब लाइक चीज़ें, जस्ट जनरल नॉलेज बेस्ड चीज़ें हैं, इसको आप देख लें, ये इसमें कुछ नहीं है। नेफ्टा और उसी वही चीज़ कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। नेफ्टा क्या है, नेफ्टा का वो कॉन्सेप्ट बताया हुआ कि 1994 में बना था। इसका ये इसके अंदर 3 कंट्रीज है, US, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है।
इसके कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने ये बताया था कि 99% जो हमारी जो ट्रेड होगी ना डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपस में जो ट्रेड होगी वो हम फ्री ट्रेड करेंगे, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने अपने जो बैरियर्स थे उसको रिमूव किया था, और इसके अंदर उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी उन्होंने क्या नाम है इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है, इसके अंदर। और इसके अलावा नेफ्टा के बारे में जिसमें लिखा हुआ है इसके इसके अंदर ना उन्होंने बताया हुआ कि इज़ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अमेरिका बेनिफिशियल। अच्छा, ये जो नेफ्टा का बनाया गया था उन्होंने कहा था कि ये बेनिफिशियल हुआ था, इसमें कंट्रीज़ को फ़ायदा हुआ भी था और नुकसान भी कुछ हुआ था। इसमें अगर 3 कंट्रीज़ जैसे यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। यूएस और जो कनाडा है ना उसके अंदर तो ये हुआ था कि यूएस और कनाडा के अंदर जो जाहिर सी बात है जो को लेबर है, लेबर्स की कॉस्ट जो है ना वो कम है। और अगर मैक्सिको के अंदर बात की जाए तो वहाँ पर लेबर्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस हवाले से भी उनको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा होगा, ठीक है। यूएस और कनाडा के अंदर जो लेबर्स की मतलब कॉस्ट है वो लो लेबर कॉस्ट। मैक्सिको वुड बेनिफिट, मैक्सिको को किस तरह से बेनिफिट हुआ था कि जाहिर सी बात है एक जगह से लोग मूव करके मैक्सिको में अगर गए थे तो वहाँ से जाहिर सी बात है उन लोगों को क्या नाम है कुछ बेनिफिट्स मिला होगा। ये कुछ ना स्टोरी दी हुई है इधर ना, इसको रीड करना पड़ेगा। यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको, ये आपने इसको सिर्फ ना देख लेना है, गो थ्रू कर लेना है जस्ट। क्रिटिसिज्म लिखा हुआ है, हु वाज द राइट, मतलब उन्होंने कहा था कि नेफ्टा नहीं है तो इसके अंदर राइट कौन सा था, ठीक है। नेफ्टा के बनाने से क्या हुआ था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई थी मैक्सिको के अंदर, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसको जस्ट जनरल नॉलेज के लिए रखना है अपने माइंड में। और उसके बाद है व्हाट इज़ अंडीन कम्युनिटी, ये मैंने पीछे ही आपको बताया, ये भी इसी तरह की कम्युनिटी बनाई गई थी जैसे नेफ्टा बनाया और एफ्टा बनाया, ये भी एक कम्युनिटी है। ये कब फॉर्म हुई थी 1969 के अंदर, और ठीक है हैज़ मोर और लेस फेल्ड बाय, फेल भी हुई थी 1980 के अंदर, उसके बाद फिर रीलॉन्च हो गई 1990 के अंदर। और 2003 के अंदर ये मैरकोसर ने दोबारा एक एग्रीमेंट किया था, उसके अंदर इसको क्या किया था कि फ्री ट्रेड का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। ये ना बस आपने इसको देख लेना कि कब फॉर्म हुई थी 1969 के अंदर मैरकोसर। ये भी बेसिकली उसी के अंदर आता है, ये भी कोई इसी तरह की कम्युनिटी लाइक ऑर्गेनाइज की होगी। ये कब की थी 1988 में, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, ठीक है। और इसके अलावा आगे इसमें क्या बताया हुआ है मजीद, व्हाट इज़ द सेंट्रल अमेरिकन ट्रेड एग्रीमेंट, इसको जस्ट देख लें, इस पर कुछ नहीं है। और इसके अलावा व्हाट इज़ फ्री ट्रेड ऑफ द अमेरिका, फाटा 2005 के अंदर था ये, फ्री ट्रेड ऑफ द अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन एशिया, एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अब थोड़ी सी बात की हुई है, पहले यूरोपियन हमने डिस्कस किया है, अब एशिया के अंदर एपेक्स, इसमें एपेक है और एशियन है, एसोसिएशन ऑफ अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये लाइक एमसीक्यूज में भी कोई स्टैंड फॉर सर पूछ सकते हैं, या इसका क्या रो इसका क्या मतलब है, एपेक क्या चीज़ को स्टैंड कर रहा है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक एंड कॉपरेशन, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या दिए हुए हैं, इसमें ना बस कुछ नहीं है, सिर्फ एक केस स्टडीज लाइक जनरल नॉलेज चीज़ दी हुई हैं। एपेक क्या चीज़ है, ये बेसिकली है, इसके जो मेंबर्स हैं 21 मेंबर्स हैं, और इसके अंदर यूएस, जापान, चाइना है, ठीक है। इसका बेसिकली पर्पस यही था कि आपस में इंटीग्रेशन को बेहतर करना है, इंक्रीज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद आगे चले जाते हैं हम मज़ीद, ईएसी, ये भी कोई मेरा ख्याल कम्युनिटी थी, ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। उसके बाद लास्ट है इसमें कि वहाँ व्हाट डज़ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मीन फॉर मैनेजर्स, के मैनेजर्स का इसमें क्या था, रोल था। इसमें पहले ही उसने बात की कि रीजनल इंटीग्रेशन से क्या हुआ था कि जाहिर सी बात है लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मार्केट्स न्यू आई, न्यू क्रिएट हुई। इससे ये हुआ कि आपने अगर कोई चीज़ सब्सिडीज़ आपको मिली, आपको कॉस्ट कंपेयर करना पड़ी, आपकी कंट्री के अंदर कुछ आपकी कंट्री को फ़ायदा हुआ, कुछ स्किल्स के अंदर मतलब अचीवमेंट आई, कॉस्ट कम बेयर करनी पड़ी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो इंटीग्रेशन होती है ना, इंटीग्रेशन हमेशा एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान होती है, मतलब दो से ज़्यादा ग्रुपिंग होती है। तो इसके अंदर ये हुआ कि इंटीग्रेशन के आने से ये हुआ कि रीजनल इंटीग्रेशन से कि आपस में जो कंपटीशन है ना वो ज़्यादा हो गया, जो सिंगल मार्केट का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ही वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया इस चीज़ के अंदर। ट्रेड फोर्ट्रेस वो बेसिकली कह रहा है कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ बीइंग शट आउट ऑफ द सिंगल मार्केट, के सिंगल मार्केट जो कंसेप्ट था ना इसके आने से बिल्कुल शट डाउन हो गया, ठीक है। ये जो स्लाइड्स है ना चैप्टर 8 है, इसको सिर्फ एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, ज़्यादा इसमें
कोई शॉर्ट नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट कोई। सिंपल इंटीग्रेशन का कुछ पता हो, स्टार्ट वाला ये देख लीजिएगा कि इसमें कौन से लेवल्स होते हैं। लेवल्स का मैंने बताया कि फ्री ट्रेड लेवल होता है, कस्टम होता है, और इसके अलावा कस्टम होता है, कॉमन मार्केट होता है, जो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है, जस्ट इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, होपफुली ये बेनिफिशियल कुछ हो ही होगी। तो बाकी इसको स्लाइड्स को गो थ्रू कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लीव योर कमेंट आल्सो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।